सर टाइमलाइन क्वेश्चन को हाउ टू अटेम्प्ट टाइमलाइन क्वेश्चन, इज इट क्लियर? बेटा टाइमलाइन क्वेश्चन को करने का देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न. Definitely you need to know the explanations, descriptions and analysis of the question. अब सवाल हम लिखते हैं, सैंपल क्वेश्चन लिखें आप, सैंपल क्वेश्चन लिखें. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड reforms were the most important political development to resolve Indian problems between. सर कल के क्लास वर्क के किसी ने पूरे स्क्रीनशॉट नहीं भेजे थे ग्रुप में? कल किसी ने पूरे स्क्रीनशॉट नहीं भेजे? ये स्क्रीनशॉट वालों से पूछो जिन्होंने भेजना था जी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने पूरे स्क्रीनशॉट क्यों नहीं भेजे? आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्क्रीनशॉट पूरे भेजना, ऐसा ही है. चलें जी, ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है. दिस इज क्वेश्चन स्टेटमेंट. तो अहमद अगर किसी ने नहीं भी भेजे तो आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, ओके जी. अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें कि ये किस तरीके से अटेम्प्ट होता है. हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन. एज फार एज 14 मार्क्स इज क्वेश्चन इज कंसर्न, तो सबसे पहले विच इवेंट बिटवीन this timeline must be discussed. Which event? Montego, Chelmsford. The event which is given in the question statement that must be elaborated well. Is it clear, beta? Is it clear? Yes, no? तो सबसे पहले हम लोग जो इवेंट डिस्क्राइब करेंगे वो कौन सा होना चाहिए? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. सर रिफॉर्म को पहले डिस्क्राइब कर जी बेटा, ये 14 में ही आएगा ना कल. अब हम इसके आगे चलते हैं कि इसके अंदर फर्दर क्या चीज डिस्कस करनी है. तो सबसे पहला मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसका निक नेम क्या था, शॉर्ट नेम क्या था मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड का? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स. तो हम लोग नाम इसका शॉर्ट नेम ही यूज कर लेंगे. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स were important development introduced in 1919. So these reforms were introduced in which year? 1919. अब इन रिफॉर्म्स के अंदर जी, इन रिफॉर्म्स के अंदर हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड इन दीज रिफॉर्म्स. ये तो अब जब तक आपको ये नहीं पता कि इन रिफॉर्म्स के अंदर क्या बातें थी, तब तक आप उसकी एनालिसिस को नहीं कर सकते. यू कांट डिस्क्राइब व्हाट वाज इन इट, और उसके बाद आप डायरेक्टली बता रहे हैं कि इस इवेंट के अंदर ये पॉजिटिव पॉइंट्स थे, इस तरह इंडियन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था, वो तो आपका आंसर गलत होगा. तो आपने पहले ये बताना है कि व्हाट वाज इन दैट इवेंट, इसमें था क्या, व्हाट वाज द मेन डिस्कशन इन द रिफॉर्म्स. तो यू हैव टू डिस्क्राइब दैट थिंग फर्स्ट, वो हम आगे डिस्क्राइब करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज in these reforms hierarchy system was introduced. The hierarchy system was introduced where few powers were
transferred to Indians, where few powers were transferred to Indians. अब इंडियंस को कुछ पावर्स ट्रांसफर कर दिए कि ये लीजिए ये पावर्स आपको दे दिए. लाइक एग्जांपल दे दें इसकी, लाइक एजुकेशन और एजुकेशन एंड फॉरेस्ट कर दें, एजुकेशन एंड हेल्थ कर दें. चले जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है बेटा पूरा, ठीक है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट होता है. मोर ओवर, इससे अगली बात क्या थी इन रिफॉर्म्स के अंदर, व्हाट वाज द अदर थिंग इन दीज रिफॉर्म्स? Yes, so new members were added in different councils. So there were so many councils under the British which were running different departments of the state. So like legislative council hai, there were many other councils as well. So in these councils the Indian members were added. For example, this classroom is a council. So इसमें अगर हम बाहर से 5-6 बंदे और बुला के लेके आए तो हम क्या कहेंगे कि new members were added in the councils, are added in the council. तो इस तरह council में member add किए, and all these members were British. Is it clear? Indians, not British. All these members were Indians. So 2% Indians were, yes, were added in. क्या हाल है? New members were 2% Indians were added. नहीं, 2% Indians were given right to vote. So 2% Indians were given right to vote. So right to vote जो है that was given to 2% Indians के वो आइंदा से वोट भी करेंगे. अब आपको ये पता चल गया कि इस रिफॉर्म्स के अंदर कुछ पॉइंट्स, देखिए सारे पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. कुछ वो बच्चे कह रहे हैं कि सर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला पॉइंट ऐड करें. बेटा आपकी मर्जी है, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन. अगर आपको याद है यू कैन ऐड दैट. अगर नहीं भी याद तो मसला मसाइल नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. यू हैव टू ऐड व्हाट यू अंडरस्टैंड. बस बात ये है, यू हैव टू ऐड व्हाट यू नो. तो अब आप ये पॉइंट लिख लिया कि इन रिफॉर्म्स के अंदर, अब आप सबको पता चल गया कि इन रिफॉर्म्स में क्या हुआ था. ठीक है, अब जो बच्चे नए हैं उनको ये नहीं पता होगा कि डायरकी क्या था और ये काउंसिल्स क्या थी. बेसिकली दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. तो आपको इसलिए उसका आइडिया नहीं होगा, बाकी कुछ लोगों को पता है कि ये क्या है. इज इट क्लियर बेटा? अब इसके बाद हम इसकी अंदर इसका एनालिसिस लिखेंगे. एनालिसिस क्या है कि अब इन फीचर्स की बेस पे यू हैव टू टेल दैट हाउ दीज पॉइंट्स बेसिकली रिजॉल्व्ड इन इंडियन प्रॉब्लम्स. सो देयरफॉर ये दिस इज एनालिसिस. ये जो ब्लू में लिख रहा हूं मैं, दिस इज एनालिसिस बेसिकली. इज इट क्लियर? नहीं, आपने सेम में लिखना है, आपने सेम में लिखना है. दिस इज जस्ट फॉर योर क्लैरिटी कि आपको मैं बताऊं कि एनालिसिस क्या होता है. देयरफॉर यस बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन, कैन एनीवन सेंड द लिंक ऑफ YouTube चैनल? या ये तुम जन्नत में नहीं जाओगे? जी सर. हाँ, मैंने कहा जन्नत में नहीं जाओगे, आपको मेरे YouTube चैनल का नहीं पता. बस ठीक हो गया. इस टेस्ट में बेटा मैं तुम्हारे 5 नंबर काटूंगा. अच्छा जी बेटा जी, इन जो हिस्ट्री टेस्ट देयर वुड बी 14 मार्क्स परसेंट, क्योंकि ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर है, इसलिए हिस्ट्री में जस्ट 14 नंबर का सवाल है. अच्छा अब आगे चलते हैं. देयरफॉर these reforms enhanced share of Indians in political system as hierarchy gave them control over few departments
and election system made Indians politically aware. Is it clear? हाँ बिल्कुल। अब एनालिसिस के अंदर यही चीज होती है कि जो सवाल के साथ लिंक क्रिएट करना होता है, इसका वो बताता है कि अब हेंस इंडियन problems like lack of representation, a lack of political participation, reduced between 1909 to 1919। Is it clear बेटा? अब ये देखें कि इस सवाल के पहले पैराग्राफ के अंदर आपके 7 to 8 मार्क्स तक जाता है आंसर। इज इट क्लियर? अब पहला पैराग्राफ जब आपने लिखा तो अगर आपने इस स्टैंडर्ड को मीट किया, इफ यू आर मीटिंग योर स्टैंडर्ड, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 7 से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अब आप देखें कि सबसे पहले तो आपने बताया कि मिंटो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थी क्या? व्हाट वाज दीज रिफॉर्म्स? नंबर 2, व्हाट वाज द एनालिसिस ऑफ दीज रिफॉर्म्स and how these reforms reduce the Indian problems? Is it clear? नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा, की इवेंट चेंज करो जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? तो अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने इन द लास्ट टेस्ट बेटा, इन लास्ट टेस्ट यू पीपल wrote the points well, but the analysis of the point was weak था और मिसिंग भी था। आप लोग देखिए, जब तक आप मुझे बताएं कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो क्वेश्चन के अंदर दिया, अगर आपने यही नहीं बताया कि इन्होंने इंडियन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे किया, तो डू यू थिंक योर आंसर इज फाइन? सवाल में क्या लिखा हुआ है? रीड द क्वेश्चन कि दीज रिफॉर्म्स वर इंपॉर्टेंट इन रिजॉल्विंग इंडियन प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने ये जस्टिफाई नहीं किया, if you have not justified the point कि इन रिफॉर्म्स ने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया या नहीं किया, तो do you think these reforms are good? अरे do you think these reforms are good? अगर आपने ये एनालिसिस नहीं किया तो do you think कि you deserve full marks? नहीं मिलेंगे ना। तो आपको फुल मार्क्स लेने के लिए उमर क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना और उसे प्रॉपर्ली क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ लिंक करना। इज इट क्लियर जी? इज़ान डन हो गया? कसम खाओ, समझ आइए। अगले पॉइंट में नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट है हमारा दूसरा इवेंट। अब यहाँ पे दूसरे इवेंट से पहले एक चीज आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिंक स्टेटमेंट। 14 नंबर के क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी क्या होती है? देयर इज वन स्टेटमेंट विच इज कॉल्ड लिंक स्टेटमेंट या हाउएवर स्टेटमेंट। 10 में भी होती है। however, ये मैं लिंक स्टेटमेंट ग्रीन कलर से लिख रहा हूं। however there were other political developments. However, there were other political developments which resolved problems of Indians. So Indians के प्रॉब्लम्स को किया किस ईयर के दरमियान है? 1909 to 1919। तो you have to understand how to attempt टाइमलाइन क्वेश्चन, और ये एक वे है जिसके साथ अब अक्सर बच्चों ने लिखा था सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी भी किसी बच्चे ने लिखती थी,
किसी ने कानपुर मॉस्क भी लिख दिया था, किसी ने रोलर होम रूल लीग भी लिखती थी आंसर के अंदर। यार इतने इवेंट नहीं है, दीज आर नॉट द बिग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिटवीन 1909 टू 19। जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो 3-4 ही हैं। सबसे पहले तो एक तो आपने डिस्कस कर ली मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो कि 1919। बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट में से रिवर्सल, लखनऊ पैक्ट, रोलर टैक्ट और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये 4 ही बाकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बनती हैं। ठीक है, रोलर टैक्ट भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, although it increased violence, सर but लखनऊ पैक्ट it did not resolve the Indian problems, rather it brought problems for the Indians. So these were less important in resolving Indian problems. Is it clear? जी बेटा, अब नेक्स्ट हम टाइमलाइन के लिहाज से चलेंगे इवेंट्स के अंदर। कौन सी? हाँ, मिंटो मॉर्ले। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे मिंटो मॉर्ले, कोई मसला नहीं। मिंटो मॉर्ले reforms were other developments in which, अब इन रिफॉर्म्स में क्या हुआ, इन विच से आगे यू विल राइट व्हाट वर द मेन कंटेंट ऑफ दिस इवेंट। इसकी मिंटो मॉर्ले में क्या क्या पॉइंट्स थे, आप लोगों को आते हैं, मुझे पता है, यू नो द पॉइंट्स जी। 1 by 1 पॉइंट्स बताएं इसके। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, चले जी, सेपरेट, जियान ने बता दिया, सेपरेट electorates were given to Muslims. Yes beta, anyone else? Yes beta, एडवाइजरी पावर्स, लेकिन की फैक्ट बताएं कोई इसका। इंक्रीज नंबर ऑफ इंडियन काउंसिल, लेकिन इसके मैंने फैक्ट्स भी लिखवाए थे आपको। मैं बताता हूं कि इन मोर ओवर, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस, Indian members were enhanced in Central Legislative Council. yes, and well done. 60 new members So, were added. well done beta, good. 60 new members, 60 new members in large province were added in Central Legislative Council, in Central Legislative Council. So beta, in the Central Legislative Council 60 members were added, 60 members को हमने ऐड कर दिया, and all those members were Indians. Moreover, या further provincial councils were enhanced. Provincial council were enhanced where 50 members were added in large provinces and 30 members were added in smaller provinces. 30 members were added in small provinces. अच्छा, कितने मार्क्स आने चाहिए? 14 मार्क्स का बेटा ओनली, टाइम 20 मिनट। अच्छा, सो अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट वाज इन द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। ये आप लोगों को पहले से पता है, ये सारे पॉइंट्स आपको आते हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स का एनालिसिस करना है, इन्हीं पॉइंट्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है कि ये पॉइंट्स ने इंडिया के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया। so therefore these reforms satisfied Indians. These reforms satisfied Indians, especially
Muslims who got separate identity, while overall these reforms made Indians more mature. Hence, Minto Morley reforms further, मॉर्ले मिंटो करें या मिंटो मॉर्ले, कान को इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें। अब मुझे बताओ, कान को अगर इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो तो आप क्या कहोगे? मैंने कान को पकड़ा है, तो ये तो नहीं कहेगा कि आपने उल्टा पकड़ा है या सीधा पकड़ा है। मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझाया तो था मैंने, ये वो वाला था जो इंडिया के अंदर मिनिस्टर होता था। इंग्लैंड के अंदर जो एक इंग्लैंड की असेंबली थी, उसके अंदर इंडिया के अफेयर्स को डील करने वाला मिनिस्टर होता था। इज इट क्लियर? अच्छा, hence these reforms further made की बजाय करें further resolved Indian problems. Yes बेटा जी, आप लोग मुझे बताएं कि दूसरे पॉइंट में कोई मसला मसाइल। अब आपको एनालिसिस करने की टेक्निक आ गई। मैं अभी फैक्ट बता ही नहीं रहा। ये जो दुआ क्या नाम है, आप लोग हया, आप लोग आ जाए हैं तो आपको ये पता है कि ये टॉपिक हम लोग बेसिकली कर चुके हैं, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपको पीछे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि एनालिसिस को कैसे डेवलप करना है फ्रॉम द पॉइंट्स व्हिच यू आर राइटिंग। इज इट क्लियर? ये तो पता चल गया ना कि 14 मार्क्स में एनालिसिस करते हैं। इज इट क्लियर रोहान? अच्छा, आगे चलते हैं फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन सी थी? अनदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट was reversal of partition of, क्या कह रहे हो? एक्सप्लेन कम होगा? नहीं, 20 मिनट कम नहीं होते। कोशिश करें ऑर्डर में लिखें, नहीं आता तो फिर वैसे भी चलेगा, भागेगा दौड़ेगा। अच्छा, another political development was reversal of partition of Bengal in 1911। 1911 ये क्यों लिखवाई? क्योंकि आपको आधे इवेंट्स के फैक्ट्स वहीं से याद हो जाए, इसलिए याद करेंगे। ठीक है, तो अब रिवर्सल क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप सबने पढ़ा होगा। पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिश ने की थी 1905 में, उसको रिवर्स कब किया था? 11 में। अब रिवर्स कैसे किया था ये आपको पता होना चाहिए। सो ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाइव था। So British King George V George V arranged his famous Delhi Darbar, where he reversed partition, POB में लिख देता हूं, where he reversed partition of Bengal on demand of
कांग्रेस डेलीगेशन, बेटा कांग्रेस डेलीगेशन की बेस पे इसने रिवर्स कर दिया, पार्टीशन दोबारा रिवर्स हो गया। अब धमकी दी थी कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, और ब्रिटिश बेचारे डर गए, हिंदुओं से डर गए। अब मुझे बताएं कि रिवर्सल जो है ये किसके लिए फायदामंद था? हिंदूज के लिए। रिवर्सल किसके लिए फायदामंद नहीं था? मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम के लिए। यही चीज एनालिसिस में आएगी कि सो देयरफॉर ये एनालिसिस इसका शुरू हो जाएगा। ये एनालिसिस बेटा इसका स्टार्ट है। देयरफॉर रिवर्सल satisfied Hindus as it was their demand from 1905 में हुई थी पार्टीशन, पीपल डेप्रेशन था। अच्छा, in this way it resolved Hindu problems but Muslims were dissatisfied with these reforms. अच्छा, with these रिफॉर्म्स ही कर लेना, ये भी एक रिफॉर्म ही, दिस इज आल्सो ए रिफॉर्म कि ब्रिटिश ने चेंज किया था इसको, ठीक है, ये रिफॉर्म ही है उनकी। अच्छा, फिर इसके बाद है मगर सर ये हेल्पफुल नहीं था ना पॉलिटिकली, हेल्पफुल नहीं था। डिड दैट रिफॉर्म कंप्लीटली रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम्स? नहीं ना रिजॉल्व किया कंप्लीटली, क्योंकि मुसलमान तो इससे खुश ही नहीं थे। तो जब एक हिंदू खुश है और मुसलमान खुश नहीं है, तो क्या सारे इंडियंस की प्रॉब्लम्स को इसने रिजॉल्व किया? नो। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन, वर्ड इंडियन का मतलब क्या है? ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। व्हेन आई यूज द वर्ड इंडियंस, तो इसका मतलब क्या है? ऑल द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इज इट क्लियर? सिख एज वेल। अच्छा, इट डिड नॉट कंप्लीटली, नहीं समझे? अच्छा, कंप्लीटली रिजॉल्व इंडियन प्रॉब्लम्स। चलें जी, आपके 3 इवेंट्स तो ये हो गए। चौथी पॉलिटिकल डेवलपमेंट लखनऊ पैक्ट से। फर्दर लखनऊ पैक्ट of 1916 was another development पॉलिटिकल। लिखना है तो भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। 5 मैंने इसीलिए एक एडिशनल लिखवा दिया। 4 मैंने आपको क्या बताया? 4 इवेंट्स मस्ट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 4 मस्ट होने चाहिए। हर 14 मार्क्स के अगर टाइमलाइन का सवाल आए तो कितने इवेंट्स लाजमी होने चाहिए? जी, पीछे बैठे हुए सारे हाथ हिला दें। कितने इवेंट्स होने चाहिए? 4। कितने इवेंट्स होने चाहिए टाइमलाइन वाले में? 4। 4 से कम लिखोगे तो फिर नंबर कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। एक उन्होंने दिया होता है, 3 खुद से लिखने होते हैं। इज इट क्लियर? यस बेटा। 6 पैराग्राफ, इन्हीं को पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, पूरे हो जाएंगे। अब मोंटेगो चैम्प्स और रिफॉर्म्स के ऊपर आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप इसी को 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एनालिसिस का अलग पैराग्राफ बना दे बेशक, डजंट मैटर।
बेसिकली बेटा 4 इवेंट्स मुझे चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी उसे भले 10 पैराग्राफ में लिखो या 20 में लिखो, आई नीड कितने इवेंट्स? 4। हाँ, चुप करते हो कि नहीं करता? अच्छा, फर्दर लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज अनदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी क्लियर है? Yes, sir. कोई मसला मसाइल नहीं है? ये देखो, हानिया हानिया जन्नत में जाएगी, हानिया ने लिंक भेजा है इसे, थैंक यू हानिया। अच्छा, Sir. another political development was which resolved Indian problems as Congress and Muslim League accepted each other and they jointly demanded from the British regarding more share in councils and elected Indian members in councils, while Congress accepted the right of separate electorates of Muslims, अब इसका भी एनालिसिस करना है। हेंस या देयरफॉर कर लें, या हेंस डायरेक्ट हेंस लिख लें। हेंस इंडियंस got united for the first time which forced the British to give them more political share. In this way, Lucknow Pact was important. Between which year to which year? 1909 टू। ये साथ साथ क्वेश्चन का लिंक बनाते जाया करें, ठीक है? हर पैराग्राफ को लिंक करते जाएं ताकि आपका प्रॉपर तरीके से जस्टिफाइड किस्म का आंसर और इसके फैक्ट्स हो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस अगला, अब कितने 4 इवेंट्स हमारे हो गए। अगर मैं इसके अंदर चौथा एक और इवेंट ऐड करना चाहूं तो वो मैं कौन सा ऐड कर सकता हूं? 5वां भी इवेंट ऐड करना चाहूं तो यू कैन ऐड रोलर टैग। मैं ऐड नहीं कर रहा, आप लोग खुद कर सकते हैं। यू कैन ऐड रोलर एक्ट एज वेल। यस, अब मुझे बताएं कि आपको पता है कि ओपिनियन आपकी कहां से होनी चाहिए? जी, ओपिनियन आउट ऑफ इन जो चारों रीजंस आपने लिखी हैं। अब मुझे बताएं कि चारों
इवेंट्स ने कुछ ना कुछ हद तक रोल प्ले किया था इंडियन के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए? यस नो, यस नो, मे बी। हाँ जी, लाइक मिंटो मॉर्लेने, इट प्लेड लिटिल रोल. Montego Chelmsford reforms also played little role. Lucknow Pact played role. Reversal played role. अब it's your choice कि आप ओपिनियन कैसे लिखेंगे. मैं ओपिनियन लिख के दे रहा हूं कि ओपिनियन लिखी कैसे जाती है, अच्छी ओपिनियन किसको कहते हैं. देखिए, आप इस क्वेश्चन के अंदर उसने एक चीज आपसे पहले पूछी है. एग्जामिनर इज आस्किंग यू वन इंपॉर्टेंट थिंग, डू यू एग्री. आप एग्री करें या ना करें, आपने सारे इवेंट्स के अंदर क्या बताना है कि आप किसी एक इवेंट से एग्री करेंगे. यू विल एग्री विद वन इवेंट. अब फॉर इंस्टेंस, इन माय ओपिनियन, ये मैं ओपिनियन लिख रहा हूं बेटा, इन माय ओपिनियन most important political development was. अब बच्चे अक्सर लिखते हैं इन माय ओपिनियन आई एग्री. ये गलत होता है. इन माय ओपिनियन का भी वही मतलब है जो आई एग्री का मतलब है. ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं, ऐसे दोबारा नहीं लिखना. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट was most important political development was, मेरे नजदीक है Montego Chelmsford reforms. Was Montfort reforms. अच्छा, Montfort reforms, क्या ये ओपिनियन कंप्लीट है? Why it's not complete? सर एक्सप्लेनेशन भी देनी है. आपने ये भी बताना है कि आपने ये जो वर्ड लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स, आपने इस मोंटफोर्ड रिफॉर्म को मोस्ट इंपॉर्टेंट जब डिक्लेयर कर दिया तो फिर आपने उसकी क्या देनी है? जस्टिफिकेशन. क्या देनी है? आप आई एग्री भी कर लें, आपने जस्टिफाई जब तक ओपिनियन को नहीं किया तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे. ओपिनियन के कितने नंबर होते हैं? 14 में से 2. तो अगर आप ओपिनियन नहीं लिखते तो आपने कितने नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं? 12, नॉट मोर देन दैट. इज इट क्लियर? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स as these reforms were the beginning of democratic system in India, where they could run their administrative affairs by themselves, so खुद से अपने करेंगे due to more powers in hierarchy system. यहां तक. अब ये हमारे पास अभी ये ओपिनियन पूरी नहीं है. अब इसके बाद इसको मैंने ज्वाइन करना है इसके साथ. इसमें एक चीज मिसिंग है. व्हाट इज द मिसिंग थिंग? मिसिंग एलिमेंट क्या है? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ लिंक नहीं है अभी. सो hence these reforms were most important between 1909 to 1919. यहां तक.
अब ये तरीका होता है आपके 14 मार्क्स टाइमलाइन क्वेश्चन को करने का। जब ये टाइमलाइन आती है, जैसे आप लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगी कि कोई एक इवेंट दिया होगा कि 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो उसमें टाइमलाइन होगी 1928 से 35। आपके कोर्स में 3 टाइमलाइन पे सवाल आते हैं, 1909 टू 1919, 1928 टू 1935, 1940 टू 1947। ये 3 टाइमलाइंस आते हैं। कितनी टाइमलाइंस है? 3 टाइमलाइंस। तो सर, आपके आपने क्या टाइमलाइन के जो सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हैं वो जान निकाल देते हैं। आपके बच्चों को समझ ही नहीं आता पूरा साल के करना कैसे, ना टीचर बताते हैं। सर आखिरी वाला क्या था? 19। ना आखिर वाला 1940 टू 47 बचे। थैंक यू सर। जी, आज जो नए आए हैं उनको भी समझ आया कुछ? कितने परसेंट? 5, 10, 12 या 0? हाँ जी भैया, 0%। अच्छा चलो, आ जाएगा समझ, कोई मसला नहीं। अगले चैप्टर से अब साथ साथ चलोगे, ठीक है? मंडे से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने चैप्टर खत्म कर लिया था, तो उसके बाद जो क्वेश्चन कराना होता है तो आई वाज जस्ट डूइंग दैट। यहाँ तक फिनिश हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? सर एक सवाल